प्रभु आपकी स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज की नई सुबह के लिए, अच्छे आरोग्य के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के दिन हमारे जीवन में उपस्थित होने के लिए। पिता महा, हमारे परिवार की रक्षा करना, हमें हर बुरे युक्तियों से बचाना। आज हमने जो भी योजना बनाई है सभी में आपकी कृपा रहे। हमारे हर मार्ग में, काम में, ध्यान में हमें ज्ञान दे। सभी में आपकी कृपा बनाए रखिए। प्रभु जी, सदा आपकी दृष्टि हम पर बनी रहे। हम भूल चूक करने से दूर रहे। हम हर समय अपने मन में आपके वचनों को ध्यान करें। आपके वचन ही है जो हमारे बुरे विचारों से, हमारे गलत कामों से हमें दूर रखते हैं। हे प्रभु, हम पर आपकी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। सच्चे मार्ग पर चलने के लिए हमारी सहायता कीजिए। पवित्र आत्मा का सहवास हमें दीजिए। हम आपकी सच्ची गवाही बनकर आपके नाम की प्रभुता करें। धन्यवाद प्रभु जी। प्रियो, आइए प्रभु के वचन को ध्यान करते हैं। भजन संहिता अध्याय 32 वचन 1 से 8 तक। भक्त शिला कहते हैं, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अपराध क्षमा किए गए हो और जिसके पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेख न ले और जिसका आत्मा में कपट न हो। जब मैं चुप रहा, दिन भर करहाते करहाते मेरी हड्डियां पिघल गई, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरे तराहवट धूप काल की सी जुराहट बनती गई। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपने अधर्म न छुपाए और कहा, मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिए। इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास न पहुंचेगी। तू मेरे छिपने का स्थान है। तू संकट से मेरी रक्षा करेगा। तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। प्रभु कहते हैं, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि बनाए रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। अर्थात भक्त शिला कहते हैं, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अपराध क्षमा कर प्रभु उसका लेख न ले। प्रियो, हमें हमारे जीवन में ऐसे कई अवसर मिलते हैं गलत काम करने के लिए, झूठ बोलने के लिए, और हम कोई अवसर नहीं छोड़ते उसे अवलंब करने के लिए और उसे छुपाने के लिए। एक के बाद एक गलत काम करते रहते हैं। हम अपने निजी जीवन में झूठ को सहारा बना लेते हैं। इससे हमारे मन में कपटी स्वभाव उत्पन्न होता है और हमें पता भी नहीं चलता कि हम गलत कर रहे हैं। यही कारण है आदमी मोह माया में पड़ जाता है और प्रभु के मन से दूर हो जाता है। वह मंदिर में तो जाता है, प्रार्थना भी करता है, पर अपने पापों से क्षमा नहीं पाता और अपने कपटी स्वभाव से बाहर नहीं आता। भक्त शिला प्रभु से यही कहते हैं, जब मैंने अपने पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा, मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिए। प्रियो, हम भी जब सच्चे प्रभु की स्तुति आराधना करते हैं और अपने पूर्ण मन से प्रभु से विनती करते हैं, हे प्रभु, हमारे पापों की क्षमा कर, हमारे अपराधों से हमें विमुक्ति दे, हमारे बुरे स्वभाव से हमें बाहर निकाल और सत्य के मार्ग पर चला, तब हमारे प्रभु हमारे पापों को क्षमा कर और उसमें से बाहर निकालते हैं। हमें क्षमता देते हैं कि हम अपने कपटी स्वभाव से बाहर आकर सत्य के मार्ग पर चले। प्रभु कहते हैं, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तू चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। हे प्रियो, प्रभु के प्रेम को जानिए। वो हमें कितना प्रेम कर रहे हैं, उन्हें हमें कितनी चिंता है। प्रभु हमें बुद्धि देकर हमारे मार्ग में, हमारे लक्ष्य में सम्मति देने की योग्यता रखता है। क्या है प्रभु की योग्यता? जानिए। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु से सहवास कर उसके आशीषों का वारिस बन सके। प्रियो, आइए प्रभु से विनती करते हैं उनके प्रिय पुत्र बन के जीने के लिए। मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपका वचन द्वारा हमें जगाने के लिए। विनती करते हैं हमारे कपटी स्वभाव को दूर करने के लिए। योग्यता दे हमें आपके आशीष को पाने के लिए और आपका सच्चा वारिस बनने के लिए।
सहायता कीजिए हमारी, आपके वचनों के अनुसार हमें चलने के लिए। हर समय आपका ध्यान हमें रहे, आपके आज्ञा का पालन हम करें। धन्यवाद प्रभु, सदा आपकी स्तुति करता रहूं।